विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ वेदामेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं शयप्रस्था तमे विदित्वायति मृत्युमेति नान्यपन्था विदिते अनाये नान्यपन्था विदिते अनाये। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, वाल्मीकि रामायण जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और यही ग्रंथ रामायण, असली रामायण जो है वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, उस ग्रंथ का आप पठन कर रहे हैं। सज्जनों, बहुत ही भावुकतापूर्ण रामायण का ये सर्ग चल रहे हैं। अयोध्या कांड का शुरुआत का जो श्री राम का वनवास की प्रक्रिया यहाँ पर चलाई जा रही है, चल रही है। ये प्रक्रिया तो इसको क्या कहें। और महाराज जो ऋषि वशिष्ठ ने जो राम की इस अवस्था का, जो राम की अवस्था थी पीछे, श्री राम को हुक्म हो जाता है। महाराज दशरथ का आदेश नहीं था, लेकिन कई ने सुना दिया कि आदेश ये दशरथ के हैं कि आपको 14 साल वनवास जाना है। और वो इतना समय लेकर के कि माता मैं थोड़ा सा समय दे दो मुझे, इतना सिर्फ कि माता कौशल्या को मैं बता दूं और सीता को समझा दूं, सिर्फ इतना समय दे दो, मैं आज ही वन में चला जाता हूं। और वो कौशल्या के भवन की तरफ चल देते हैं और वहाँ पर कौशल्या का क्रंदन होता है। सज्जनों, क्या होता है सुनिए, बहुत ही भावुकतापूर्ण सर्ग चल रहा है। नित्य व्रत प्राण कौशल्या उस समय रेशमी वस्त्र धारण किए हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक यज्ञहोत्र कर रही थी। सज्जनों, राम जब कैकेयी से सारी बातें सुन करके वनवास की और हुक्म सुन करके जाते हैं, और ये कैकेयी से आज्ञा लेकर के कि मैं कौशल्या को बताने जा रहा हूँ, बता दूँ और सीता को समझा दूँ, मैं वन में चला जाऊँगा। तो उस वक्त वो जब महल में जाते हैं कौशल्या माता के पास, तो उस वक्त देखते हैं कि कौशल्या माता वो रेशमी वस्त्र धारण करके और मंत्र उच्चारण करके यज्ञ कर रही थी, हवन कर रही थी, अग्निहोत्र कर रही थी। मैं इस बीच में बता दूं मेरे सज्जनों कि आज हमारे कई काफ़ी जो उपदेशक हैं और अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार मानते हैं, वो बोलते हैं कि औरत को हवन करने का, यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। सज्जनों, ये रामायण बोल रही है, महाराज महर्षि वाल्मीकि बोल रहे हैं कि जब राम कौशल्या को बताने गए कि माता मुझे तो 14 साल के वनवास का हुक्म हुआ है, तो उस वक्त माता कौशल्या हवन कर रही थी, यज्ञ कर रही थी। तो आर्य समाज पूछता है उन प्रचारकों से कि कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि नारी औरत हवन नहीं कर सकती, क्यों ऐसा गलत फैलाया जा रहा है। अरे एक औरत ही हमारी माता है, एक औरत ही हमारी बहन है, वो ही हमारी सभी कुछ है, फिर उसको ऐसे हकों से दूर क्यों कर दिया आप लोगों ने। इसका जवाब आपको आर्य समाज के सामने आकर के, आर्य समाज के विद्वानों के सामने आकर के देना चाहिए। और ये दुनिया के अंदर आप भ्रांति फैला रहे हैं। माताओं को, इन बहनों को, इन औरतों को, इन स्त्रियों को, नारी जाति को, आप पूरी नारी जाति को आप नीचे डाल रहे हो, गलत उनके बारे में बोल रहे हो कि उनको यज्ञ करने का हक नहीं है। और भी बोलते हैं गायत्री मंत्र बोलने का हक नहीं है। ये आपको इसका सबूत दे करके बोलना चाहिए। तो आर्य समाज सबूत दे रहा है। वाल्मीकि रामायण का 1,81,00,000 साल पहले का भी बता रहा है कि उस वक्त भी माता कौशल्या हवन कर रही थी, यज्ञ कर रही थी।
सदा माता को प्रसन्न करने वाले पुत्र को चिरकाल पश्चात आया देखकर माता कौशल्या प्रसन्न होकर उसकी ओर दौड़ी। इस प्रकार दौड़ी जिस प्रकार घोड़ी अपने बछेरे को देखकर उसकी ओर दौड़ा करती है। कि कौशल्या को काफी दिन बाद मिले थे वो राम, और इतनी खुश हुई उनको देख करके कि जैसे घोड़ी या गाय अपने बछड़े को देखकर खुश होती है, भागकर उसके पास जाती, ऐसे कौशल्या राम की तरफ दौड़ी। श्री राम ने समीप आई माता के चरण छुए। माता ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे हृदय से लगाया और उसका सिर सूंघा, माथा चूमा। ये प्यार की निशानी होती है, ये दिल से जो प्यार करते हैं लोग उनकी निशानी होती है ये। तदनंतर कौशल्या पुत्र स्नेहवश दुर्जय अपने पुत्र जी से ये हितकारी वचन बोली। क्या? हे पुत्र, तू धर्मशील वृद्ध महात्माओं और राजऋषियों की आयु कीर्ति को प्राप्त कर तथा कुलोचित धर्म के पाल में सदा निरत रहे। माता कौशल्या पुत्र को यह आशीर्वाद देती है कि जब उन्हें पैर छुए तो यह आशीर्वाद देती है क्या? कि तू धर्मशील वृद्धों की, महात्माओं की और राजऋषियों की आयु प्राप्त करो और उनकी तरह कीर्ति प्राप्त करो और तथा कुलोचित धर्म के पालन में निरंतर निरत रहे। जो कि कुल वंश के जो भी उचित है, जो धर्म उचित है, उसको हमेशा पालन में रहो। हे राम, तुम अब सत्य प्रतिज्ञा महाराज के दर्शन करो, क्योंकि वे धर्मात्मा आज तुम्हारा युवराज्य पद पर अभिषेक करेंगे हो। माता भी बोल रही है, माता को पता नहीं है क्या हो गया, कौशल्या माता को नहीं पता क्या हो चुका है, राम क्या खबर देने वाले हैं, लेकिन वो तो खुश हो रही है ये कि तुम्हारे पिता आज तुमको युवराज बनाएंगे, आज तुमको राजा का पद दे रहे हैं। यह कहकर माता ने उसे भोजन करने के लिए कहा और बैठने के लिए आसन था। बोले बेटा भोजन कर लो, बैठा दी आसन पे, खुश हो रही है। श्री राम उस आसन का स्पर्श कर और हाथ जोड़कर बोले। श्री राम ने उस आसन को हाथ लगा दिया, स्पर्श कर लिया और हाथ जोड़कर क्या बोलते कौशल्या को, हो सुनिए लोगों, कितनी भावुकतापूर्ण दृश्य है कि हे देवी, आपके लिए सीता और लक्ष्मण के लिए जो महान भय उपस्थित हो गया है, निश्चय ही आप उसके संबंध में कुछ नहीं जानती। ओहो, राम माता को खबर देते हैं बातों बातों में कि हे देवी, सीता के लिए और लक्ष्मण के लिए। क्यों? कि लक्ष्मण राम का बहुत प्यारा था, लक्ष्मण भी राम को प्यारा था और लक्ष्मण को राम बहुत प्यारा था, और सीता तो पत्नी थी ही। तो बोलते हैं सीता के लिए और लक्ष्मण के लिए जो भय उत्पन्न हो गया है माता, आपको पता नहीं है क्या? उसके संबंध में आप जानते ही नहीं है। मैं तो अब दंडक वन में जा रहा हूं, अतः तब इस आसन से मेरा क्या प्रयोजन? माता ने जो आसन बैठने के लिए दिया था कि बेटा इस आसन पे बैठ जाओ, भोजन कर लो, उसने माता की इज्जत रखी, उसको छू तो लिया, लेकिन हाथ जोड़ के कहने लगा, माता आपको पता नहीं है, मुझे तो दंडक वन में जाना है, अब तो मेरे लिए कुशासन पर बैठने का समय आ गया है। कुशासन, घास का आसन, उस पर बैठने का समय आ गया है, मैं इस आसन पर नहीं बैठ सकता। अब मैं स्वादु पदार्थों को छोड़कर कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करते हुए 14 वर्ष तक घोर निर्जन वन में वास करूंगा। माता, अब ये जितने भी स्वादु खाने हैं, भोजन हैं, छोड़ दिए, छूट गए हैं, और अब मैं आगे कंदमूल खा करके जंगलों में रह करके 14 साल तक वहीं वास करूंगा। महाराज दशरथ भाई भरत को युवराज पद दे रहे हैं और मुझे तापस वेश बनाकर वन में रहने की आज्ञा दी है महाराज ने। श्री राम बता देते हैं ये बात, और कौशल्या के दिल पर क्या बैठती है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो माँ मन में खुश होकर के बोल रही है, बेटा तू आज राजा बनने वाला है, तेरे पिता तो आज तुझे युवराज बनाकर अभिषेक करने वाले हैं, लेकिन राम उनको ये बात सुना देता है, माता तुम्हें तो पता ही नहीं है शायद। और वो लक्ष्मण को भी, सीता को भी इस बीच में करते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है। इसलिए क्या आगे क्या बोलते हैं सुनिए, कि मुझे तो तापस बनाकर वन में रहने की आज्ञा दी है मेरे पिता ने।
श्री राम के इन वचनों को सुनकर देवी कौशल्या कुल्हाड़े से काटे हुए वृक्ष की डाली की भांति सहसा भूमि पर गिर पड़ी, जैसे आकाश से कोई तारा गिर पड़ा हो। कौशल्या ने जब सुना तो दिल को बहुत बड़ा आघात लगा और वो ऐसे जमीन पर गिरी जैसे कोई पेड़ से टहना कट कर नीचे गिर जाता है। कितनी बुरी हालत हुई होगी। कटे कदली स्तंभ के समान भूमि पर पड़ी हुई सुखों के योग्य चेतना शून्य माता कौशल्या को राम ने झटकर उठाया। राम ने दौड़कर उसको उठा लिया कि माता गिर चुकी थी, भूमि पर गिर गई। जो कौशल्या सुख पाने योग्य थी उसने दुखी हो लक्ष्मण को सुनाते हुए पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से कहा, अभी माता जो सुख पाने योग्य थी सुखी थी क्या कि राजा उसका बेटा राजा बनने जा रहा है। लेकिन उसने दुखी होकर के लक्ष्मण को सुनाया। कह तो राम से रही है लेकिन लक्ष्मण को सुनाकर कह रही है क्या कि हे राम, यदि तू इस वियोग जन्य शोक के लिए उत्पन्न ही न होता तो संतानहीन होने की ग्लानि ही मन में रहती। यह पुत्र वियोग जन्य दुख तो न देखना पड़ता। कितना बड़ा शब्द बोल देती है कौशल्या यहाँ पर कि राम, यदि तो इस वियोग जन्य शोक के लिए उत्पन्न ही न होता तो संतानहीन होने की ग्लानि नहीं होती। कि जब तुझे जाना ही था जंगलों में तो फिर होने की फायदा ही क्या था। इससे अच्छा तो संतानहीन होते उसे महसूस नहीं होता। अब होने के बाद पास में नहीं रहा तो फिर फायदा क्या। बोलते हैं कि औलाद नहीं हुई और औलाद हुई तो वो गलत निकल गई, माता पिता का जीवन दुखी कर दिया तो फिर फायदा क्या। इसलिए माता पिता भी कई बार दुखी होकर बोल देते हैं कि इससे अच्छा तो तू पैदा होते क्यों नहीं मर गया। वो औलाद के ऊपर। लेकिन श्री राम के साथ ऐसी बात नहीं थी। श्री राम तो माता पिता के सेवक थे, लेकिन माता को शोक क्यों हुआ कि 14 साल अपने से दूर कैसे रखेंगे। जिस राम को उन्होंने बड़े कष्टों के साथ पाया था, आज उसी राम को 14 साल वनवास कैसे भेज दे। तो ये दुख में माता क्या बोल रही है कि तो इस वियोग जन्य शोक के लिए उत्पन्न न होता तो संतान ही होने की ग्लानि नहीं होती। ये दुख हमें नहीं होता कि संतान नहीं है हमारे पास, लेकिन दुख तो ये है कि होकर के भी नहीं रह पा रही है। और ये दुख तो ना झेल देखना पड़ता, क्योंकि बंध्या को तो केवल एक ही मानसिक दुख होता है कि मैं निसंतान हूँ। यहाँ पर आते ही बात सजनों कि जो बांझ स्त्री होती है उसको सिर्फ एक ही दुख होता है कि मेरे से कोई संतान नहीं है। लेकिन पुत्र उसे अन्य कोई संताप नहीं होता, कोई दूसरा दुख तो नहीं होता ना। संतान ही नहीं है तो दुख क्या। ठीक है चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन हो करके फिर ना रहे तब दुख कितना होता है। ये कौशल्या से जाने लोगों। हे राम, पूर्णिमा के चंद्रमा की छटक के समान शोभायमान तेरे मुखड़े को न देखकर मैं अभागी किस प्रकार अपना दीन जीवन बिताऊंगी मैं। कौशल्या अपने उपयोग को लेती है। अभी है कितना बड़ा मार्मिक शब्द बोलती है कौशल्या कि राम, जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, खिला हुआ चांद होता है, उसकी तरह जो तेरा शोभायमान मुखड़ा है उसको मैं नहीं देखूंगी तो मैं कैसे अपना जीवन जीऊँगी। क्योंकि बड़े कष्टों से पाया है, बड़े यज्ञों से पाया है, बहुत ही उम्र होने के बाद पाया है, और तुम नहीं दिखाई दोगे तो मैं जीऊँगी कैसे। मेरा यह हृदय बड़ा कठोर जान पड़ता है क्या कि जो कि वर्षा काल में महानदी के नए जल से छूते हुए किनारे के समान टूट फूट नहीं जाता। ओहो, माता कौशल्या यहाँ पर अपने दिल की भी कहती है कि मेरा दिल इतना कठोर क्यों हो गया, वो क्यों नहीं टूटा। कैसे कि जो बारिश का मौसम होता है, वर्षा काल होता है, और उसमें महानदी में जब नया जल आता है वो ज़्यादा जला जाता है, किनारे टूट जाते हैं, ऐसे मेरा दिल क्यों नहीं टूट गया ये बात सुन करके कि मेरा बेटा 14 साल वनवास में जा रहा है। और आगे क्या बोलती है, स्थिरम ही नूनम हृदयम ममायसम न भिद्यते तद्भुवि नाविद्यते अनेन दुखेन च देहमर्पित
ध्रुवम ही काले मरणम न विद्यते, कि निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, जो ऐसे दुख से युक्त होने पर भी फटता नहीं है। दुख से सारा शरीर व्याप्त है तो भी यह कटकर भूमि पर नहीं गिरता। इससे यही निश्चित होता है कि असमय में किसी को मृत्यु भी उठाकर नहीं ले जाती। ओहो, कितनी सच्चाई माता कौशल्या बोल रही है कि असमय में मृत्यु को किसी को भी उठाकर नहीं जाते। इस समय जो समय होता है तभी मृत्यु आती है, बिना समय तो मृत्यु भी नहीं आती। बड़े बड़े उससे बच जाता है। इसलिए माता बोलती है कि मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती है चीज़ देखने से पहले, मेरा शरीर क्यों नहीं खत्म हो जाता, मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता, मैं मर क्यों नहीं जाती। ये दिन जो मुझे देखना पड़ रहा है, राम मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी। इतने ये एक ऐसा मार्मिक दृश्य यहाँ पर पैदा हो रहा है, यहाँ पर चल रहा है मार्मिक दृश्य, बहुत ही भावुकतापूर्ण। सजनों, यही चीज़ होती है घरों के अंदर। आज अपने घरों के अंदर भी हमें समझ करके रहना चाहिए, समझना चाहिए। कोई बात बिना सुने और बिना समझे नहीं करनी चाहिए। पहले बात सुने, फिर समझे और उसके बाद करना चाहिए। कि कई ने बातों को सुना, उनको सुन तो लिया, ना ही समझा, और सुन करके सीधा कर दिया, समझ उन्होंने किया नहीं है। और राम को वनवास दिला करके वो आज उसने पूरे अयोध्या के अंदर हलचल मचा दी। इसलिए सज्जनों, हमें सोच समझ करके ही बोलते हैं ना, सारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए, तो ये हमें सीख मिलती है और हमें सीख लेनी चाहिए इस वाल्मीकि रामायण से, श्री राम से, कौशल्या से और कैकेयी के आचरण से भी हमें सीख लेनी चाहिए। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, आपको सादर नमस्ते। इति ओम शम।